Hello friends, welcome to my YouTube channel Education Arena. I am Prince Dweri. From today onwards, I am starting uploading class 9th math videos, and in my videos you will learn every exercise and every question. So this is my first video on chapter number system, which is the first chapter of class 9th. Okay, so let's start. But before starting, I humbly request you to subscribe the channel if you are new and press the bell icon so that you can get the latest update and share it between your friends. So let's start the video. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, क्या उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही है आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कि ये पता हो कि रेशनल नंबर क्या होता है, कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर वो होता है जिस नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। P अपॉन Q के फॉर्म में मतलब कि उसको अपॉन के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। अपॉन कैसे? जैसे आप लिखते हो 1/2, 3/2, 4/1, तो ऐसे लिखा जाना चाहिए। लेकिन अगर नीचे वाला जीरो हो गया, 4/0 हो गया, तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसकी डिफिनीशन बनती है कि द नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q बट Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इज़ कॉल्ड अ रेशनल नंबर। मतलब कि वो नंबर जिसको अपॉन के फॉर्म में लिखा जाए लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है। तो आपको क्या लगता है, क्या जीरो रेशनल नंबर है? आपको जो भी लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीरो इज़ अ रेशनल नंबर। यस, इट इज़ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अब कैसे है ये देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या एक रेशनल नंबर है, क्या दो रेशनल नंबर है, क्या 100 बस रेशनल नंबर है, तो अगर आप डिफिनीशन देखेंगे रेशनल नंबर की तो कहेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपॉन के फॉर्म में नहीं लिखा है, इसके नीचे कुछ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेशनल नंबर हैं। कैसे हैं देखिए, आपने फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ा होगा। तो आप जब 4/2 प्लस 5 को ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं? तो आप क्या करते हैं कि 5 के नीचे कुछ नहीं होता तो आप 1 रख देते हैं और फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं और फिर आगे सॉल्व कर देते हैं। तो आपने यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 रखा, है ना। ऐसे ही जो हमने यहाँ पे 1, 2, 100 बताया, तो उनके नीचे अगर कुछ नहीं है, ठीक है, अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है मतलब उसके नीचे ऑलरेडी 1 रखा है, मतलब इसको अपॉन के फॉर्म में ये तो लिखा हुआ है 100/1, 1/1। और जो रेशनल नंबर की डिफिनीशन है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ जीरो नहीं है, 1 है। तो कहने का मतलब कि 1 to 100 रेशनल नंबर हैं, सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, यहाँ तक कि जीरो भी रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर जीरो लिखोगे तो उसके नीचे भी कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है ना। इसलिए क्या लिखोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि उसको कैसे लिखा जा सकता है, जीरो और कोई भी नॉन जीरो इंटीजर रहता है उसके नीचे। नॉन जीरो इंटीजर का मतलब कि जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर, चाहे वो फिर आप माइनस में लिख दो कि 0/1, फिर भी ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर 1/0 लिख दिए तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि डिफिनीशन कहती है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन, कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मतलब कि क्या निकालना है,
3 एंड 4 के बीच की 6 रेशनल नंबर निकालना है आपको। 3 और 4 के बीच की 6 रेशनल नंबर निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो जब आपको कोई भी दो नंबरों के बीच की रेशनल नंबर निकालनी हो, कितनी भी, हमको यहाँ के 6 रेशनल नंबर निकालनी, इन दोनों के बीच की 6 रेशनल नंबर निकालनी है, 3 और 4 के बीच की 6 रेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द सेम नंबर, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द सेम नंबर बाय 3 एंड 4। मतलब एक ही नंबर हमको चूज करना है जिसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है और 7 से डिवाइड भी करना है, और वही नंबर को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है और 7 से भी। कैसे, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने 3 लिया, अब 3 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको 7 से ही इंटू भी करना पड़ेगा, और हमने ये 3 को लिया है ऐसा, ठीक है। अब ऐसे ही 4 को ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने 4 को लिया है, तो 4 को हम जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमको 7 से ही इंटू करना पड़ेगा। देखिए, हम कोई कंफर्म नहीं है कि मतलब कोई ये भी नहीं है मत कि आपको 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, मतलब नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। तो अब देखिए, अब क्या हो गया कि अब देखिए, ये 3 हमारा अगर 7 से 3 को इंटू कर दें तो 3 7 जा 21, और नीचे क्या बचा, 7 बचा, ठीक है। ऐसे ही हम 4 के साथ भी करेंगे। तो 4 इक्वल टू, अब देखिए 7 और 4 को इंटू कर दिए तो 7 4 जा 28, और नीचे क्या बचा, 7। अब देखिए, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7, दोनों हमने सेम कर लिया। हमको यही काम करना था, हमको क्या करना था, दोनों नंबरों को सेम करना था। अब देखिए 3 इक्वल टू 21/7, मतलब 3 की जगह हम 21/7 लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 28/7। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 7 7। तो अब ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे 3 और 4 के बीच की। तो हमको 3 मिल गया 21/7 और 4 मिल गया 28/7। तो देखिए नीचे वाला सेम है, 7 7। तो 21 और 28 के बीच की 6 नंबर निकाल दो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। कितने हो गए, 2 5 हुए। एक और निकाल दो, तो एक और कौन सा होगा, 27/7। अब देखिए 21/7 और 28/7 के बीच की 6 रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर हो गई, 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, ये 5 रेशनल नंबर और ये 6 रेशनल नंबर। तो हमारा ये सोल्यूशन हो गया कंप्लीट। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन भी यही कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। मतलब कि 3/4 और 4/5 के बीच की 5 रेशनल नंबर निकालनी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। यही यहाँ लिखा है कि सिंस वी मेक द डिनोमिनेटर सेम फर्स्ट। पहले हमको डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, यहाँ 4 है और यहाँ पे 5 है, तो ये अलग अलग हैं, तो सबसे पहले हमको इनको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर 4 में हम 5 का इंटू कर दें तो ये 20 हो जाएगा, और 5 में 4 का इंटू कर दें तो ये भी 20 हो जाएगा। मतलब हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि 3/4 मतलब कि 4, तो 4 में अगर हम 5 का इंटू करें तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हमको ऊपर नेक्स्ट वाले में भी करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वाले में भी कर देते हैं। तो 4/5, तो देखो यहाँ 5 4 से 20 हो जाएगा, तो इसमें ऐसा क्या करेंगे 20 हो जाए, तो यहाँ पे 4 का करेंगे तो ऊपर भी 4 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे 3/4 इक्वल टू 15 मिल गया, और नीचे 5 4 जा 20 मिल गया, और यहाँ पे 4 और 5 का
4 4 जा 16, 5 4 जा 20। अब देखिए हमने 20 20 कर लिया, ठीक है, डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया। अब देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्या करना है कि 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। किसके बीच की, 15/20 और 16/20। तो कैसे करते हैं इसको, अब देख लीजिए। देखिए 15/20 का निकालना है, तो 15/20 लिख लिया, और कितने निकालना है, 5। तो जितने निकालना है उससे एक ज़्यादा, ऊपर और नीचे दोनों से हम इंटू कर देंगे, ठीक है। 5 निकालने थे, 5 से एक ज़्यादा 6, ऐसे इधर भी हो जाएगा ऐसे ही। 16/20 इक्वल टू 16/6 और 20 × 6। तो अब देखिए क्या मिल गया, 15 6 ये हमें मिल गया 15 6 90 और 26 120, ठीक है। एंड इधर क्या मिल गया, 16 6 96 और क्या मिल गया नीचे 120। अब देखिए डिनोमिनेटर हमका सेम है, हमका, ठीक है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो 90 और 96 कितनी निकालनी थी, 5 रेशनल निकालनी थी। अब लिख लीजिए 91/120 दिख रहा होगा, 91/120, 92/120, 93/120, ठीक है, 94/120 और 95/120। ये निकल गए कितने, 5 रेशनल नंबर निकल गए, किसके बीच के, 3 और 4 के बीच के। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार और देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आपके समझ में आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं 1.1। लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें ट्रू फॉल्स करना है, तो इजी है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं करा दूँगा। ये हमारी मैथ की पहली वीडियो थी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।